हेलो दोस्तों, आज हम भूगोल पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों को देखा था ग्रह ग्रह का परिभाषा, ग्रह के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे ग्रह, एक एक ग्रह के बारे में। पिछले क्लास में हमने देखा था ग्रह किसे कहते हैं और ग्रह में जो अंतर है, पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह में अंतर के बारे में देखे थे। आज हम एक एक ग्रह के बारे में देखे थे, यानी कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे जैसे ये सूर्य है, सूर्य के सबसे जो पास है बुध है। बुध, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल। यानी कि इसको हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। इसको हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बोलते हैं। और इसके बाद से क्षुद्र ग्रह की जो पेटी है, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में, यहाँ पर बृहस्पति, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। उसके बाद से अरुण और फिर वरुण ग्रह। यानी कि हम लोगों ने देखा था इस ग्रह को, यानी सूर्य के जो पास है चार ग्रह, इसको आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। और ये जो सूर्य के दूरी पर है, इसको बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह कहते हैं। और जो सूर्य यानी कि इधर से दूसरा और इधर से दूसरा, इसकी जो सूर्य के चारों तरफ यह घूमता है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यह जो घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर। और जो ग्रह है वह, इनकी जो दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। और इन दोनों की जो दिशा होती है वह पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। इसको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं और इसको बाह्य ग्रह बोलते हैं। इसके बारे में जो 3-4 अंतर है उसके बारे में हम लोग देखे थे। आज एक एक ग्रह के बारे में देखते हैं, यानी कि बुध, सबसे पहले बुध के बारे में देखते हैं। यानी कि हम बुध के बारे में देखते हैं, बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह, बुध ग्रह को मरकरी भी बोला जाता है। बुध ग्रह को मरकरी भी बोला जाता है। और इसको वाणिज्य एवं निपुणता का ग्रह बोलते हैं। वाणिज्य एवं निपुणता का ग्रह बोलते हैं। यह जो बुध है सूर्य के सबसे नज़दीक है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक है। नज़दीक, भले ही नज़दीक है, लेकिन सबसे गर्म जो ग्रह है वह बुध नहीं है, वह शुक्र ग्रह है। यानी कि हम लोगों ने देखा जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध है, और सबसे छोटा ग्रह बुध ही है। यानी कि हम लोगों ने देखा जो बुध है वह सूर्य के सबसे नज़दीक है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। और बुध को वाणिज्य एवं निपुणता का ग्रह बोलते हैं और इसको मरकरी भी बोलते हैं। और इसका जो घूर्णन काल है, यानी कि अपने अक्ष पर ये जो, एक हम देखेंगे इसके घूर्णन के बारे में, और एक देखेंगे परिक्रमण के बारे में। यानी कि सूर्य के चारों तरफ कितना देर में चक्कर लगाता है और ये अपने अक्ष पर कितना देर में घूमता है। यानी कि जो इसका घूर्णन है वह 58 दिन में, यानी कि अपने अक्ष पर यह 58 दिन में घूमता है। यानी अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को ही घूर्णन कहते हैं। घूर्णन को परिभ्रमण भी बोलते हैं। तो यह अपने अक्ष पर 58 दिन में घूमता है और सूर्य के चारों तरफ यानी परिक्रमण करता है 88 दिन में। यह जो सूर्य के चारों तरफ जो अपना एक चक्कर पूरा करता है 88 दिन में, और अपने अक्ष पर घूमता है 58 दिन में। और यह सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। इसको वाणिज्य एवं निपुणता का ग्रह कहते हैं, इसको मरकरी भी बोलते हैं। और यहीं पर प्रसुप्त ज्वालामुखी
प्रसुप्त ज्वालामुखी क्रेटर पाया जाता है। यहीं पर प्रसुप्त ज्वालामुखी क्रेटर पाया जाता है और यहाँ का तापमान बहुत ही उच्च होता है, यानी कि दिन के समय 427 डिग्री सेल्सियस होता है और रात के समय यही टेम्परेचर गिरकर माइनस में चला जाता है, -173 डिग्री सेल्सियस। लगभग इन दोनों में 600 का अंतर है, 600 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, यानी कि यहाँ पर जीवन बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर लगभग दिन और रात का मिलाकर टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, यानी कि दिन के समय 427 डिग्री सेल्सियस और रात के समय -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो हम लोगों ने बुध के बारे में देखा। बुध को मरकरी भी बोलते हैं, वाणिज्य एवं निपुणता का ग्रह बोलते हैं। यह सूर्य के सबसे नज़दीक है, यह सबसे छोटा ग्रह है। इसका जो घूर्णन है यानी अक्ष के परितः जो घूमता है 58 दिन में घूमता है और इसका जो परिक्रमण है सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करता है 88 दिन में, और यह इस पर प्रसुप्त ज्वालामुखी क्रेटर पाया जाता है। तो अब शुक्र के बारे में देखते हैं। यानी कि बुध जो सबसे नज़दीक ग्रह है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं है, यानी कि सबसे जो गर्म ग्रह है वह शुक्र है। तो शुक्र के बारे में देखते हैं। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, यानी कि पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इसको सुंदरता की देवी भी कहते हैं। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। यह पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि आकार, व्यास और घनत्व के मामले में यह पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। इसका जो घूर्णन काल है, यानी कि अपने अक्ष के परितः यह सबसे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा दिन लेती है, यानी कि 243 दिन। अपने जो अक्ष के परितः यह घूमती है, अपने अक्ष के परितः जो घूमती है वह 243 दिन लेती है, और जो सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में यह लगभग 255 दिन लेती है। यानी कि हम लोगों ने शुक्र के बारे में देखा। शुक्र जो सबसे गर्म ग्रह है, इसे सुंदरता की देवी भी कहते हैं, इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। यह पृथ्वी की जुड़ाव बहन है, क्योंकि यह आकार में, घनत्व में और व्यास में यह पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़ाव बहन कहते हैं। इसका जो घूर्णन है, यानी कि अपने अक्ष के परितः यह 243 दिन में घूमती है, और सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में, यानी कि इसका जो परिक्रमण है वह 255 दिन में पूरा करती है। और शुक्र ग्रह पर जैसे कुकर आवाज़ करता है, उसी तरह से यहाँ प्रेशर कुकर की तरह आवाज़ आती है। यहाँ पर प्रेशर कुकर की तरह आवाज़ आती है, और यह यहाँ से सूर्य से यहाँ इसकी दूरी लगभग 108 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि जो बुध ग्रह था वह 58, सूर्य से इसकी दूरी 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर था, और जो इसकी दूरी है 108 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि जो बुध ग्रह है, जो ग्रह है, यह अपने से दुगुना दूरी पर स्थित है, यानी कि ये लगभग 58 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये 108 किलोमीटर की दूरी पर, और ये जो पृथ्वी इससे दूर है लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर, और ये लगभग 200 किलोमीटर, यानी कि अपने से दोगुना की दूरी पर यह स्थित है। यह लगभग 250 है, नहीं 300, यह लगभग 300 है, यानी कि अपने से दोगुना ग्रह पर दूरी पर यह स्थित है।
तो हम लोगों ने शुक्र के बारे में देखा। शुक्र को सुंदरता की देवी, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़ावन कहते हैं। इसका जो घूर्णन है 243 दिन और सूर्य के चारों तरफ 255 दिन में पूरा करती है। यहाँ पर शुक्र ग्रह पर CO2 और SO2 के बादल पाए जाते हैं। लगभग यह जो बादल पाए जाते हैं 90 से 95% पाया जाता है। यानी कि हम लोग देखते हैं पृथ्वी पर लगभग दशमलव में कुछ है, लेकिन यहाँ पर 90 से 95% है, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जीवन है बहुत ही मुश्किल है। यानी कि जो CO2 और SO2 के बादल हैं लगभग 90 से 95% पाए जाते हैं। और जो इसका जो घूर्णन है, यानी कि शुक्र ग्रह और वरुण ग्रह का जो घूर्णन करते हैं, यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में करते हैं। यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में करते हैं। और बाकी सब ग्रह इसका जो यह घूमते हैं वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो चलिए इसके पृथ्वी के बारे में देखते हैं। और जो बुध ग्रह है इसका एक भी उपग्रह नहीं है, और जो शुक्र है इसका भी एक भी उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह या जीवन ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर जीवन संभव है। इसका जो घूर्णन है, यानी कि अपने अक्ष के परितः जो घूमता है लगभग 24 घंटा, यानी कि पूरा 24 घंटा नहीं है, लगभग 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, यानी कि जो इसका घूर्णन है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड है। और जो इसका परिक्रमण है, यानी कि सूर्य के चारों तरफ ये एक चक्कर पूरा करता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड में पूरा करता है। यानी कि इसका जो घूर्णन है 24 घंटा में पूरा कर लेता है। और जो इसका परिक्रमण है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड में पूरा करता है। और जो इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और इसका लगभग कक्षीय जो झुकाव है वह 23.5 है। यानी कि हम लोगों ने पृथ्वी के बारे में देखा। पृथ्वी को नीला ग्रह या जीवन ग्रह भी कहते हैं। इसका जो घूर्णन है यह 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड है। और जो परिक्रमण है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। और जो पृथ्वी की आकार है वह गोलाब है। जो पृथ्वी का आकार है वह गोलाब है। और जो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी कि हम लोगों ने पृथ्वी के बारे में देखा। और इसके आगे देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोलते हैं। इसे लाल ग्रह भी बोलते हैं। और युद्ध का देवता भी बोलते हैं। असल में जो लाल ग्रह बोलते हैं आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह बोलते हैं। इसका जो परिक्रमण है, यानी कि सूर्य के चारों तरफ यह 687 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। यह जो सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करती है 687 दिन में। और जो इसका घूर्णन है, यानी कि यह पृथ्वी के समान ही मंगल ग्रह को कहा जाता है। यानी कि इसका जो घूर्णन है यह भी 24 घंटा में ही पूरा कर लेती है। यानी कि अपने अक्ष पर मंगल ग्रह भी 24 घंटा में घूम लेती है।
और इसका जो परिक्रमण है 687 दिन में पूरा कर। इसके दो उपग्रह हैं, इसके दो उपग्रह हैं, इसके दो उपग्रह, एक है फिमोस और एक डिमोस। जो डिमोस है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। जो डिमोस है सौर मंडल का सबसे, यह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। यानी कि हम लोगों ने देखा इसके दो उपग्रह हैं, एक फिमोस है एक डिमोस है। जो डिमोस है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसको लाल ग्रह या युद्ध का देवता भी कहते हैं। इसका जो परिक्रमण है यानी कि सूर्य के चारों तरफ, यह सूर्य के चारों तरफ लगभग 687 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। और इसका जो घूर्णन है यानी कि अपने अक्ष के परितः घूमता है, 24 घंटा में ही घूम जाता है। यानी कि पृथ्वी के समान ही यह भी, इसका भी घूर्णन है। और यहाँ दो उपग्रह फिमोस और डिमोस है। और यह मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर ही पाया जाता है, जो कि ओलंपस मोन्स है, जो कि एक जागृत ज्वालामुखी है। और यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत, यहाँ पर ही सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया पाया जाता है, जो कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। यानी कि हम लोगों ने मंगल ग्रह के बारे में देखा। इसे लाल ग्रह या युद्ध का देवता कहते हैं। इसका जो परिक्रमण है 687 दिन है, 687 दिन है। और इसका जो घूर्णन है 24 घंटा है। और इसके यहाँ पर दो उपग्रह हैं, एक फिमोस और एक डिमोस। जो डिमोस है सबसे छोटा, सबसे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और यहाँ पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स पाया जाता है, जो कि एक जागृत ज्वालामुखी है। और यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया पाया जाता है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। तो हम लोगों ने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बारे में देखे। और इसके बारे में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बारे में कल हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।